नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार एवं प्रमुख पक्षी वन्यजीव विहार को देखेंगे और प्रमुख झीलें उत्तर प्रदेश के देखेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और ये वीडियो आपका उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आइए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर अभी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जो कि 1 हफ्ते तक इसमें जो है आपको डिस्काउंट 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज उसकी अंतिम तिथि है, यानी आप रेफरल कोड के साथ जो है सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, यानी कि टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि है आज। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज आप ले सकते हैं। आज इसकी अंतिम तिथि है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्सक्रिप्शन टाइप है वो 1 ईयर का लेते हैं, 2 ईयर का या 3 ईयर का, सबका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है आपका यहाँ पे आज ही तक है, यानी कि 17 सितंबर 2021 तक ही है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यूपीपीएससी के लिए, आप देख सकते हैं प्लस जीएस का है, उसके बाद प्लस कॉम्बो बैच है, आइकॉनिक जीएस बैच है, आइकॉनिक कॉम्बो बैच है। तो सभी का सब्सक्रिप्शन फ़ीस यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हैं। तो जो लोग जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आज, उनके लिए ये अंतिम मौका है। 20% डिस्काउंट आपको आज तक मिल जाएगा। तो हमारा रेफरल कोड आप यूज़ जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस अनअकैडमी की तरफ से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो टोटल 20% का डिस्काउंट के साथ जो है आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको उसमें मिलेगा। तो ये आज जो है आपके लिए अंतिम मौका है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, बाकी आप डिटेल जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आज आपके लिए अंतिम मौका है, ये 20% डिस्काउंट के साथ। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जो है एक बार ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार एवं पक्षी वन्यजीव विहार को। तो यहाँ पे पहले कॉलम में है वन्यजीव विहार, यानी कि उनका नाम लिखा गया है, फिर जिला और स्थापना वर्ष, यानी कि किस जनपद में स्थित है और स्थापना कब हुआ था, और लास्ट में है आपका क्षेत्रफल। सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। ये चंदौली जनपद में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और इसका वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी जनपद में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, बहराइच में है। 1976 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग किलोमीटर के करीब। उसके बाद अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार, ये बांदा चित्रकूट जनपद में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तारित है। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर जनपद में है। 1977 में इसकी भी स्थापना हुई थी और ये आपका 5.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये इटावा और आगरा जनपद में है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्यजीव विहार, ये आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जनपद में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तारित है। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये आपका हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और मेरठ जनपद में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका एरिया है 2073 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये सबसे बड़ा, यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट है आपका
सुहागी वरवा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज जनपद में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जनपद में है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका एरिया है 452.47 वर्ग किलोमीटर। अगला है कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी जनपद में है, 1989 में इसे स्थापित किया गया था। इसका एरिया है 7 वर्ग किलोमीटर। और अगला है पटना वन्यजीव विहार जो कि एटा जनपद में है और ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो अभी आप लोगों ने देखा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा था, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और ये आपका पटना वन्यजीव विहार है प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है जो कि एटा जनपद में है। और ये आप देख सकते हैं 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बस है ये। उसके बाद अगला है विजय सागर वन्यजीव विहार, महोबा में है और ये आपका 2.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और अगला है ओखला वन्यजीव विहार, गौतम बुद्ध नगर जनपद में है, 4 वर्ग किलोमीटर में है ये। और पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा जनपद में है, 10.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये। और अगला है पीलीभीत वन्यजीव विहार जो कि पीलीभीत जनपद में है और ये 602.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली जनपद में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जिसका एरिया है 2073 वर्ग किलोमीटर। और यदि पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तब हो जाएगा पटना वन्यजीव विहार जो कि एटा जनपद में है और 1.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। अब अगला देखते हैं पक्षी वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहला है इसमें नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार। ये आपका उन्नाव जनपद में है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इसका एरिया है 2.25 वर्ग किलोमीटर में। तो नवाबगंज पक्षी विहार को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो है अब रखा गया है। उसके बाद है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार जो कि रायबरेली जनपद में है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और 7.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये। अगला है लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, एक कन्नौज जनपद में है, 1988 में इसे स्थापित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार है। तो यदि पक्षी वन्यजीव विहार में पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो है लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार जो कि कन्नौज में है और ये 80.24 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये पक्षी वन्यजीव विहार में सबसे बड़ा है। उसके बाद है वखिरा वन्यजीव विहार जो कि संत कबीर नगर में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 28.94 वर्ग किलोमीटर में है ये। उसके बाद अगला है सांडी पक्षी वन्यजीव विहार, हरदोई जनपद में है, 1990 में स्थापित किया गया था, 3.09 वर्ग किलोमीटर में है ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई, 4.27 वर्ग किलोमीटर में है ये। और समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी जनपद में है, 1990 में इसे स्थापित किया गया था, 5.26 वर्ग किलोमीटर में है ये। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार ये आपका आगरा जनपद में है, 1991 में स्थापित हुआ था, 4.03 वर्ग किलोमीटर में है ये। और जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, तो ये बलिया जनपद में है, 1991 में स्थापित हुआ था, 34.32 वर्ग किलोमीटर में है ये। और अंतिम जो है ये है बेंती पक्षी वन्यजीव विहार जो कि प्रतापगढ़ के कुंडा में है ये और 4.27 वर्ग किलोमीटर में है ये। तो ये हो गया पक्षी वन्यजीव विहार। उसके बाद अब जो है आप देख सकते हैं चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो इसमें पहला है कानपुर चिड़ियाघर जिसे एलियन फॉरेस्ट जू के नाम से जाना जाता है, कानपुर में 1971 में स्थापित हुआ था ये। और दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरा है शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में है और ये भी 2021 में ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो कुल 3 चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में। पहला कानपुर चिड़ियाघर जिसे एलियन फॉरेस्ट जू के नाम से जानते हैं, दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है और तीसरा शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट करके दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
और आपको बता दें कि प्रदेश में जो है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका लखीमपुर खीरी में है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो ये आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और प्रदेश में कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने हैं, तो 26 वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। और कितने वन्यजीव विहार हैं, तो 16 वन्यजीव विहार हैं। और पक्षी विहार कितने हैं, तो 10 उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार हैं। और एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे पुराना, तो आपको पता चल गया होगा कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है, जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार, जो कि एटा जनपद में है। तो इतने पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। अब अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित मुख्य झीलें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है करेला झील, जो कि लखनऊ में है। अगला है इतौजा झील, लखनऊ में ये भी है। मोती झील कहाँ पे है, तो ये कानपुर शहर में है। और अगला है बखीरा झील, ये आपका संत कबीर नगर जनपद में है। सेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। दहर झील हरदोई में है। और अगला है आपका नौह झील, ये आपका मथुरा में है। दरबन झील कहाँ है, अयोध्या में है। समसपुर झील रायबरेली में है। गौर झील रामपुर में है। चित्तौरा झील बहराइच में है। और लीलौर झील कहाँ पे है, तो बरेली में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। और याद रखिएगा फुलहर झील से ही जो है गोमती नदी निकलती है, और ये आपका पीलीभीत जनपद में है। उसके बाद अगला है बेंती झील, ये आपका प्रतापगढ़ जनपद में है। नैया झील कहाँ है, तो ये भी आपका प्रतापगढ़ में है। उसके बाद अब है उत्तर प्रदेश के मुख्य बांध। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ बांध है, फिर स्थान है, और वो किस नदी पर बांध बनाया गया। तो सबसे पहला अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध कहाँ पे है, महोबा में है। और ये किस नदी पर बनाया गया, तो अर्जुन नदी पर ही बनाया गया। अगला है झलारपुर बांध, तो ये महोबा में ये भी है, करदिया नदी पर बनाया गया। ये सुकमा डुकमा बांध, ये झांसी जनपद में है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। पथरी बांध, ये भी झांसी में है और ये पथराई नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध, ये कई बार पूछा गया है, झांसी जनपद में है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। माता टीला बांध पूछा गया किस नदी पर ये निर्मित किया गया है, तो बेतवा नदी पर बनाया गया। और किस जनपद में है, तो झांसी में है। पारीक्षा बांध, ये भी झांसी में है और ये भी बेतवा नदी पर ही बनाया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। अदवा बांध मिर्ज़ापुर में है, अदवा नदी पर बनाया गया है। जिरगो बांध बांदा में है और जिरगो नदी पर ये बनाया गया है। मेजा बांध जो कि निर्माणाधीन है, मिर्ज़ापुर जनपद में है और ये बेलन नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला है अहरौरा बांध, ये भी मिर्ज़ापुर में ही है और ये गराई नदी पर है। राजघाट बांध, ये ललितपुर जनपद में है और बेतवा नदी पर है। ये भी जामिनी बांध ललितपुर में है, जामिनी नदी पर बनाया जा रहा है। सजनाम बांध, ये भी ललितपुर में ही है और ये सजनाम नदी पर इसका निर्माण हो रहा है, और निर्माण हो चुका है इसका। और रोहिणी बांध, ये ललितपुर में है, रोहिणी नदी पर है ये। और अगला है गोविंद सागर बांध, ये भी ललितपुर में ही है और ये शहजाद नदी पर है। शहजाद बांध ललितपुर में है, ये भी शहजाद नदी पर है। रामगंगा बांध बिजनौर जनपद में है, रामगंगा नदी पर बनाया गया। और याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये रामगंगा। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो है रामगंगा बांध जो कि बिजनौर जनपद में है और ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। ओबरा बांध सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। कनहर बांध, ये भी सोनभद्र में ही है और ये कनहर नदी पर बनाया गया है। चंद्रप्रभा बांध चंदौली में है, बिरमा नदी पर बनाया गया है। और अगला है काठी बांध, ये भी बिजनौर जनपद में है, ये रामगंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो एक जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो पूछा था हमेशा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा रामगंगा बांध है और ये बिजनौर में है। और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, तो रामगंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश के जो है सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट।
इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।